आज के लेक्चर में हम नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजनस बेसिस के बाद हम न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ेंगे। फाइनली वी विल लर्न अबाउट द न्यूक्लिक एसिड्स। तो नाइट्रोजनस बेसिस जो है हमारे पास दो तरह की होती हैं, प्यूरिन्स एंड पेरिमिडीन्स। अब प्यूरिन्स के अंदर वी हैव एडेनिन एंड गोनिन। एडेनिन और गोनिन जो हैं प्रेजेंट होती हैं इन द न्यूक्लिक एसिड्स, यानी कि एडेनिन और गोनिन जो हैं वो न्यूक्लिक एसिड्स में प्रेजेंट होती हैं और न्यूक्लिक एसिड्स में भी एडेनिन और गोनिन बोथ डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होती हैं। वी हैव सम अदर प्यूरिन्स ऑल्सो। अब वो कौन सी हैं? ज़ैंथीन है एंड हाइपोज़ैंथीन है। अब ज़ैंथीन और हाइपोज़ैंथीन क्या होती हैं? दे आर इंटरमीडिएट्स इन न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म, यानी कि न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस और डिग्रेडेशन के प्रोसेस में ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होती हैं। तो अगर हम प्यूरिन्स का स्ट्रक्चर देखें तो पहले हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं, देन वी विल रन फ्रॉम द डायग्राम। तो प्यूरिन का जो स्ट्रक्चर है वो 2 रिंग स्ट्रक्चर होता है विथ 9 एटम्स। जो पहला स्ट्रक्चर है वो 6 मेंबर्ड पिरिमिडीन रिंग है, जबकि जो दूसरा रिंग होता है वो 5 मेंबर्ड इमिडाज़ोल रिंग है। अच्छा, इमिडाज़ोल रिंग बेसिकली क्या होता है? ये एक हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो जिसका कि रिंग स्ट्रक्चर जो होता है 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है विद द केमिकल फार्मूला C3N2NH4। तो ये बेसिकली इमिडाज़ोल का स्ट्रक्चर होता है, रिंग फार्मूला होता है। तो अगर हम डायग्राम से देखें तो प्यूरिन का जो स्ट्रक्चर है, जैसा कि हमने डायग्राम से पढ़ा है कि प्यूरिन का स्ट्रक्चर 2 रिंग्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। पहला रिंग जो है 6 मेंबर पेरिमिडीन रिंग है, जबकि दूसरा जो है 5 मेंबर्ड इमिडाज़ोल रिंग है। अच्छा, अब जो नंबरिंग होती है प्यूरिन के रिंग के अंदर, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस तरह के डायरेक्शन में होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 एंड वी हैव नाइट्रोजन एटम एट 1 3 7 एंड 9 पोजिशन, यानी कि 4 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं प्यूरिन के स्ट्रक्चर के अंदर जो कि अटैच होते हैं 1 3 7 और 9 पोजीशन के ऊपर। तो नाउ कमिंग टू द पिरामिडीन्स। तो पिरामिडीन्स के अंदर वी हैव 3 बेसिस, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। तो इनको याद रखने के लिए हम इनको वर्ड कट से याद रख सकते हैं, CUT कट। तो C स्टैंड फॉर साइटोसिन, U फॉर द यूरेसिल एंड T फॉर द थाइमिन। तो इस अब पिरामिडीन्स के अंदर साइटोसिन और यूरेसिल जो है ये प्रेजेंट होती हैं इन द आरएनए, वाइल इन द डीएनए तो यूरेसिल जो है रिप्लेस्ड हो जाती है बाय द थाइमिन, और इस तरह से डीएनए हैव थाइमिन एंड साइटोसिन। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि पिरामिडीन रिंग जो है इज अ 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर, और इसमें जो नंबरिंग है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, यानी कि इस तरह की डायरेक्शन में। तो वी हैव 1 2 3 4 5 एंड 6, और हेयर नाइट्रोजन एटम जो होता है वो अटैच होता है एट 1 एंड 3 पोजीशन के ऊपर। तो एक दफ़ा हम रिपीट कर लेते हैं। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस। तो इन द प्यूरिन्स वी हैव एडेनिन एंड गोनिन जो कि प्रेजेंट होती हैं इन द डीएनए एंड आरएनए बोथ, वाइल पिरामिडीन्स के अंदर वी हैव साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। इसमें से साइटोसिन और थाइमिन जो हैं वो प्रेजेंट हैं डीएनए में, वाइल साइटोसिन और यूरेसिल जो है वो प्रेजेंट है आरएनए में। स्ट्रक्चर जो है प्यूरिन का वो 2 रिंग स्ट्रक्चर है, जिसमें से एक पिरामिडीन रिंग है, सेकंड जो है इमिडाज़ोल रिंग है, और पिरामिडीन रिंग जो है 6 मेंबर्ड रिंग है, इमिडाज़ोल जो है 5 मेंबर्ड है, और वाइल जो पिरामिडीन का जो रिंग है वो 6 मेंबर्ड रिंग है, जिसके अंदर के 2 नाइट्रोजन के एटम है 1 और 3 पोजीशन के ऊपर। तो इसके साथ ही हम अपनी वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।